नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों को देख रहे हैं उनमें एक कहानी है वॉइसेस फ्रॉम द अदर साइड से, जिसका नाम है द वुमन इन द मिरर। हाँ, काफी दिलचस्प कहानी है ये। बिल्कुल। ये जेसिका रीड, एक नर्स, उसके परिवार और दक्षिण कैरोलिना के एक काफी पुराने घर की कहानी है। और वहाँ एक आईना है। वो आईना, हाँ, वो जरूरी हिस्सा है। तो चलिए इस पूरी कहानी के जो मुख्य बिंदु हैं और जो चौंकाने वाली बातें हैं उन पर गहराई से बात करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है चार्ल्सटन से, एक पुराना औपनिवेशिक घर। जेसिका का परिवार वहाँ शिफ्ट होता है और वहाँ दलान में एक बहुत बड़ा पुराना सा नक्काशी वाला आईना है, दीवार पर टंगा हुआ। अच्छा। तो जेसिका को ना उसमें कुछ अजीब हरकतें दिखनी शुरू होती हैं, जैसे कभी कोई परछाई से गुजर गई या कभी लगा कि कोई औरत काले कपड़ों में ठीक उसके पीछे खड़ी है। ओके। पर जैसे ही वो पलट कर देखती, कुछ नहीं, गायब। तो उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि शायद नए घर का तनाव है, थकान है, बस यही सब। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। शुरू में लोग इसे थकान या वहम समझ लेते हैं, लेकिन फिर मोड़ आता है जेसिका की बेटी लिली से। हाँ, लिली 4 साल की। वो उस आईने में दिखने वाली एक लेडी से बातें करने लगती है। बातें? हाँ, और लिली बताती है कि वो औरत पहले इसी घर में रहती थी। अब देखो, बच्चों का ऐसी चीजों के लिए ज्यादा संवेदनशील होना, ये इन कहानियों में अक्सर आता है। सही बात है। जेसिका ने क्या किया? जेसिका ने कोशिश की कि इसे बच्ची का वहम मानकर टाल दे। मतलब छोटी बच्ची है, कल्पना कर रही होगी। लेकिन ये कल्पना शायद थी नहीं, क्योंकि फिर जेसिका को वो सपना आता है। हाँ, वो सपना बहुत भयानक। वो सपने में देखती है कि अंधेरे घर के दालान से गुजर रही है और आईने में वही औरत दिखती है, पर उसका चेहरा नहीं है, बस सपाट पीली त्वचा। और वो औरत धीरे से हाथ उठाकर जेसिका की तरफ इशारा करती है। बाप रे, ये सुनकर ही डर लग रहा है। जेसिका डरकर जाग जाती है, जाहिर है। हाँ, बिल्कुल। और ये सपना ना एक तरह का टर्निंग पॉइंट लगता है। इसके बाद घटनाएं तेजी से बढ़ती हैं। कैसे? लिली नींद में चलने लगती है रात में, और अक्सर वो आधी रात को उसी आईने के सामने खड़ी मिलती है। ओह। और एक बार तो उसने कहा, मम्मी वो आपके पीछे है। रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, फिर जेसिका को फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है, दीवारों के पीछे से, जैसे कोई खरोच रहा हो वैसी आवाजें। उफ। और एक अजीब सी गंध, मीठी सी, जैसे पुराना इत्र और सड़न मिली हुई हो। बहुत अजीब। और फिर एक रात, ये सबसे डरावना था शायद, आईने में लिली का अक्स दिखता है जो हिल नहीं रहा, बस जेसिका को घूर रहा है। और फिर वो अक्स मुस्कुराता है। नहीं, ये तो। हाँ, ये घटनाओं के धीरे धीरे बढ़ने का, मतलब इंटेंसिटी बढ़ने का एक क्लासिक पैटर्न है। ऐसी प्रेतवादी जगहों की कहानियों में अक्सर ऐसा ही होता है। इससे तो जेसिका बहुत परेशान हो गई होगी। जाहिर है। तो उसने घर के इतिहास के बारे में पता करना शुरू किया। और कुछ मिला? हाँ, पता चला कि 1940 के दशक में एवलिन मैरो नाम की एक विधवा वहां रहती थी। एवलिन मैरो? हाँ। वो अध्यात्म और तंत्र मंत्र में काफी रुचि रखती थी। उसका अपना बच्चा गुजर चुका था। दुखद है। और वो उसी दलान में एक टूटे हुए आईने के सामने मृत पाई गई थी। क्या? और उसका चेहरा गायब? चेहरा गायब, उसी आईने के सामने। आईने के सामने, मतलब ये वही आईना था? हाँ, ये वही आईना था। ये जानकारी तो सब कुछ जोड़ देती है। बिल्कुल। अब ये सिर्फ अजीब घटना ही नहीं रही, अब एक दुखद इतिहास जुड़ गया है। एवलिन मैरो की कहानी। तो फिर जेसिका ने क्या किया? वो एक पादरी को बुलाती है मदद के लिए। अच्छा, पादरी ने कुछ महसूस किया? हाँ, स्रोत बताते हैं कि पादरी को भी घर में एक उपस्थिति महसूस हुई। और जब पादरी ने प्रार्थना शुरू की तो लिली चीखने लगी, उसकी आंखें उलट गईं। अरे भगवान। और वो एक बिल्कुल अलग भारी आवाज में बोली, वो जाना नहीं चाहती। यानी एवलिन? शायद। और उसी प्रार्थना के दौरान कहते हैं आईने में दरार आ गई, चटक गया वो। चटक गया? हाँ, ये अक्सर ऐसी कहानियों में होता है ना, शुद्धिकरण या बाधा हटाने के वक्त कुछ ऐसा होता है। इसके बाद क्या हुआ? शांति हुई? हाँ, घर शांत हो गया, लिली का नींद में चलना बंद हो गया, सब ठीक लग रहा था। लेकिन जेसिका 3 महीने बाद ही वो घर छोड़ देती है। छोड़ दिया? हाँ। सब ठीक होने के बाद भी? हाँ, और कहानी ये कहती है कि वो आज भी अंधेरे में आईनों के पास जाने से बचती है। तो मतलब पूरी तरह से मामला सुलझा नहीं? बिल्कुल, ये एक तरह का अधूरा समाधान है। कहानी के मुख्य तत्व देखो, आईना जो केंद्र में है, एवलिन मैरो की दुखद कहानी से कनेक्शन, बच्ची की भूमिका, और ये अनसुलझा सवाल कि एवलिन वहां क्यों थी, उसके बच्चे का क्या हुआ था। और ये भी सोचने वाली बात है कि कैसे ऐसी कहानियां अक्सर लोगों के अपने दिमागी तनाव
और बाहर से आती लगने वाली इन घटनाओं के बीच की लकीर को धुंधला कर देती हैं। हाँ, स्रोत का अंत भी कुछ ऐसा ही इशारा करता है कि आईना शायद सिर्फ आईना ना हो, किसी और दुनिया की खिड़की हो सकता है। हाँ, और वो देखे जाने का एहसास वो बना रहता है। फिर बात सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। यहीं पर एक सवाल मन में आता है, अगर आईने सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि शायद यादें, भावनाएं या कुछ और भी दिखा सकते हैं, तो हमारे आसपास की जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनमें न जाने और कितने अनदेखे इतिहास या एहसास छिपे हो सकते हैं।